Very good afternoon, all of you. This is the second video for chapter 2, relation and function, miscellaneous exercise. Okay, let's see the question. Very good question. 7th question है ये. इसमें function of f, g are to are डिफाइंड रेस्पेक्टिवली बाई एफ एक्स जी एक्स. तो एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू हमारे पास दी है, तो इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है. एफ ऑफ, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको. यस, तो एफ प्लस जी, ये दो फंक्शन एक साथ जुड़ रहे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स. देखिए, ये एफ प्लस जी दो फंक्शन हैं एक साथ, और किसके फंक्शन है? एक्स के. तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे, ये फंक्शन अलग, ये फंक्शन अलग. तो ये भी फंक्शन एक्स का है, ये भी फंक्शन एक्स का है. तो इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ जी एक्स. अब इसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे? फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पर एक्स प्लस 1 और प्लस फंक्शन ऑफ जी एक्स की वैल्यू 2x माइनस 3. तो हमारे पास फंक्शन क्या हो गया? 3x, और 3 में से 1 माइनस हुआ -2. ये बन गया फंक्शन ऑफ प्लस जी फंक्शन ऑफ एक्स. ये बन गया अपना. ठीक है. इसी तरह से फंक्शन ऑफ एफ माइनस जी फंक्शन ऑफ एक्स. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ जी, फंक्शन ऑफ जी. अब फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? एक्स प्लस 1 और माइनस फंक्शन ऑफ जी एक्स के लिए क्या लिखेंगे? 2x माइनस 3. तो हमारे पास क्या आ गया? x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, यानी माइनस एक्स प्लस 4, या इसको लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स. एफ माइनस जी फंक्शन ऑफ एक्स, ये जो है हो गया. अभी ये थर्ड है, थर्ड भी हमें देखते हैं. यानी एफ बाई जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, बट जी ऑफ एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0. यानी जी एक्स का मतलब जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 2x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0. 2x इक्वल टू नॉट 3, x इज नॉट इक्वल टू 3/2. यहां पर यह कंडीशन होती है. तो हमें यह ध्यान रखना है कि ये वैल्यू अपने को एफ एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे? x प्लस 1 बराबर, और जी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? 2x माइनस 3. लेकिन ये कंडीशन होनी चाहिए क्या? कि x इज नॉट इक्वल टू 2/3, नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा. आप देखिए, अगर x बराबर 2/3 हम यहां लिख देते हैं, तो 2/3 प्लस 1 बाई 2/3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3, 3/2 है, 3/2 है, 3/2, और यहां 3/2, 2 से 2 कट गया, तो 3/2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 3 इक्वल टू, नीचे 0 आ गया, तो ये ऊपर नंबर आएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा. तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि x प्लस 1 बाई 2x माइनस 3, जहां पर x इज नॉट इक्वल टू 2/3. ये हो गया क्वेश्चन, इसका काम खत्म हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर. देखिए, लेट f, ये f दिया हुआ है 1 1 2 3 0 माइनस 1
और -1 -3 और इसको फिर बंद। फंक्शन डिफाइंड है और 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 3, 0 की इमेज -1, -1 की इमेज -3 भी फंक्शन फ्रॉम z टू z, यानी f जो फंक्शन है वो z से z में है। ठीक है, डिफाइंड बाई फंक्शन डिफाइंड भी है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b फॉर सम इंटीजर्स a एंड b। अब हमें वो इंटीजर्स ज्ञात करने जो इसके कोएफिशिएंट है। तो अगर ये फंक्शन है तो आप देखिए इसका क्या मतलब हुआ। इस नंबर को जरा ध्यान से देखते हैं हम, ये वाला नंबर जैसे इसमें लिया हमने x इक्वल टू 1, तो f1 ये हुआ, f1 पर क्या हुआ 1 आ गया। x इक्वल टू 2 लिया तो f2 पे क्या आएगा 3 आएगा। x इक्वल टू 0 लिया तो f की 0 पर -1 आएगा। इसे ये सब वैल्यू ऐसे दी हुई है, इसका मतलब तो ये फंक्शन तो डिफाइन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 1 पर f1, और यहां जो 1 है ये वाला फंक्शन हम ये भी यूज करेंगे, ऐसे यूज करते हैं ना, ये गिवन में था। अब एट x इक्वल टू 1 फंक्शन हम ये वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, a इंटू 1 प्लस b, और ये किसके बराबर होगा f1 के बराबर यानी 1 के बराबर। तो हमारे पास क्या फंक्शन आ गया a प्लस बी इक्वल टू 1, एक आपकी एक इक्वेशन हो गई। एट x इक्वल टू 2 डिफाइन करें तो f2 किसमें लिखेंगे a इंटू 2 प्लस b यानी 2a प्लस b। अब ये किसके बराबर होगा आपको मालूम है, f2 पर 3 है तो ये 3 हो गया। तो ये अपने पास दो इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर लें, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 1 और 2a प्लस बी इक्वल टू 3, सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो कट गया, यहां माइनस a इक्वल टू -2, तो a इक्वल टू क्या आएगा 2। अब a प्लस बी इक्वल टू 1 से हमने क्या लिया, a की जगह पर 2 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1 माइनस 2, b इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है क्वेश्चन 8 की ये आ गई, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -1। अब हमें ये भी देखना है कि ये फंक्शन क्या बन गया, अब फंक्शन ऑफ x क्या बन गया हमारे पास, ये आंसर हो गया हमारे पास, ये आ गया, हमें चाहिए वैल्यू तो ये भी आ गया, यानी इसको हम अलग से लिख सकते हैं चाहें तो, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 0 यानी -1, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, फंक्शन क्या बन गया 2x -1, ये फंक्शन बन गया। अब आप इसमें देखिए x की वैल्यू अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 ही आएगा, 2 लिखते हैं तो 3 आएगा, इसमें चेक करें तो अगर ये गलत नहीं होगा तो क्या होगा, देखिए x की वैल्यू 1 लिखा तो 2 - 1 1, x वैल्यू 2 लिखा 2 2 जब 4 में से 1 घटा 3, तो ये सेटिस्फाई, इसका मतलब ये फंक्शन इसका है। ठीक है, अब यहां पर देखिए लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम n टू n, रिलेशन जो है r जो है वो n टू n है, रिलेशन r n टू n, n आप जानते हैं नेचुरल नंबर होता है, और रिलेशन क्या है r इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a और b
जबकि ए और बी दोनों किससे लिए गए, नेचुरल नंबर से लिए गए, और यानी ए बराबर क्या है, कंडीशन बी स्क्वायर। तो जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो देखिए ए इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर और बी, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। और यहां पर बी स्क्वायर और बी ये नेचुरल नंबर से होना चाहिए, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि फर्स्ट, ये ट्रू है कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, ए टू ए बिलोंग्स टू रियल, मतलब रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। ये हमें प्रूव करना है सही है कि नहीं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमने ए ले लिया, लेट ए इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो देखिए हमारे पास ऑर्डर क्या है, तो 1 ले लेंगे हम, ए की जगह बी ले लिया हमने, बी स्क्वायर बी, तो हमने यहां पर क्या कह देंगे। अब आप ये देखिए कि इसमें रखिए ऑर्डर्ड पेयर में बी स्क्वायर और बी, यहां पर ये ऑर्डर्ड पेयर दिया है, इसका मतलब आप कोई वैल्यू इसको समझ सकते हो। आपको अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये चीज आप समझे। ऑर्डर्ड पेयर क्या, ए और बी, ठीक है। और जबकि हम क्या जानते हैं, ए इक्वल टू 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर, यानी हमें ये ऑर्डर्ड पेयर देखना है। देखिए कि इसका मतलब क्या होता है, ए इज रिलेटेड टू ए बाय रिलेशन आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सही है कि नहीं। तो अगर हम ये देखते हैं ऑर्डर ए बराबर बी का स्क्वायर, यानी अगर हम यहां लिख देते हैं ए की जगह ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, बी स्क्वायर बी बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल बी नेचुरल नंबर है। क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर, बिकॉज बी इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ये रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी नंबर खुद के बराबर नहीं होगा। ये होना चाहिए ए बराबर ए, यानी ये नंबर इसके बराबर होना चाहिए, तो ऐसा होगा नहीं। सो बी स्क्वायर बी ऑर्डर्ड पेयर जो है वो रियल नंबर रिलेशन में नहीं आएगा। क्यों, बिकॉज बी इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर। सो बी डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, i.e. ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बस ये पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, ध्यान दीजिए, ये असल में इसको पढ़ाया जाता है इक्वालेंस रिलेशन में। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन इसी को बोलते हैं, लेकिन इसमें नाम नहीं दिया गया है, तो इसको हम वो इसे, इसको भी हम ऐसे भी नहीं बोलेंगे फिर, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि सेकंड में क्या कह रहा है ये कि A is related to B by relation R implies B is related to A by same relation R। ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं। फॉर ऑल ए बी, फॉर ऑल ए टू ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जबकि हम जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ए और बी, जबकि ए इक्वल टू बी स्क्वायर है। अगर हम बी इसका चाहें, देखिए अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बराबर रूट ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसको देखो नाउ, अब इसको हम प्रूव करते हैं इसको देखिए कैसे, ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर मीन्स रूट ए लिखो या इसे लिख दो,
बी स्क्वायर बी इज रिलेटेड टू बाय रिलेशन आर। ये हो गया इसका मतलब। बट अब ये चीज जो है, अगर हम इसको यूं करें, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने यहां पर ले लिया 1 ले लिया, तो यहां 1 का स्क्वायर 1, इसको हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इसको ले लिया 2, यानी b इक्वल टू ले लिया 2। तो यहां पर अगर 2 लेते हैं पहले वाले स्क्वायर, तो सेकंड वाला पहला वाला क्या हो जाएगा 4। तो b स्क्वायर b बिलोंग्स टू r, यानी 4 बिलोंग्स टू 2 बाय रिलेशन r। बट b स्क्वायर डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन r। क्यों? क्योंकि 2 4 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन r। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर चेंज करने पर इसकी वैल्यू थोड़ी आई, उसी के नियम पे होना चाहिए ना कि इसका स्क्वायर करें। अब देखो 4 का स्क्वायर अगर हमने किया तो ये 16 हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। सो r इज नॉट रिलेशन, r इज नॉट रिलेशन। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड, यानी थर्ड कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू सी बिलोंग्स टू आर, मीन्स बी स्क्वायर बी बिलोंग्स टू आर, ए इक्वल टू बी स्क्वायर लिख दिया हमने, एंड बी स्क्वायर सी, पहले वाले का स्क्वायर कर दिया, फिर ए स्क्वायर बिलोंग्स टू आर, लेकिन बी स्क्वायर बी बिलोंग्स टू आर एंड बी स्क्वायर सी बिलोंग्स टू आर। देखिए यहां पर ये ए और बी है, तो ये इसका ये स्क्वायर हो गया, ये बी और सी है तो ये सी का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी सी का स्क्वायर बिलोंग्स टू आर। डज नॉट इंप्लाइज ए सी मीन्स बिलोंग्स टू आर, डज नॉट इंप्लाइज बिलोंग्स टू आर। क्यों? देखो डज नॉट इंप्लाई ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड दी बिलोंग्स टू आर बिकॉज सी स्क्वायर, अगर हम इसको लिख दें ए इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, यानी बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी ए का इससे रिलेशन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलेशन है, ध्यान से देखो इसको, जैसे ये बी स्क्वायर बी है और ये सी स्क्वायर सी है, तो इसका पहले पहले का रिलेशन क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ये जो है ये बी स्क्वायर ये बराबर होना चाहिए, यानी ये है ए स्क्वायर, ए बराबर बी स्क्वायर ना, तो ये इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसको, सी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर के बराबर नहीं है। इसको हम यूं कह सकते हैं कि ए रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर एंड बी रिलेटेड टू बी सी बाय रिलेशन आर, बट नॉट ए रिलेटेड टू सी बाय रिलेशन आर, ये नहीं है। सो आर इज नॉट रिलेशन, ये जो है
थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी क्वेश्चन है। अब इसमें जो है क्वेश्चन, इसको देखते हैं। ए और बी दो फंक्शन, ए फंक्शन दिया है और फंक्शन 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 आर द फॉलोइंग ट्रू, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ए इक्वल टू 1 5 है ना, 10th क्वेश्चन है, तो यहां लिखेंगे ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इक्वल टू है अपने पास 1 5 9 11 15 16 और एफ हमारे पास दिया है, इसको चेक कर लेते हैं। 1 5 और दूसरा 2 9 और तीसरा 3 1 और चौथा 4 5 और ये 2 11, ये हमारे पास दिया हुआ है। आर द फॉलोइंग ट्रू, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जस्टिफाई योर आंसर इन इस केस। ए क्रॉस बी अगर हम निकालते हैं, ए क्रॉस बी अगर हम निकालें तो ये 1 1 1 5 1 9 1 11 डैश डैश। इसी तरह से 2 के लिए भी हम लिख सकते हैं 2 1 2 5 2 9 डैश डैश। इसी तरह से हम 3 के लिए भी लिख सकते हैं 3 1 3 5 और 3 9 डॉट डॉट डॉट। फिर 4 के लिए भी 4 1 4 5 और 4 9 और 4 11 भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारा लिख सकते हैं। हमने तो शॉर्ट लिखने के लिए इतना कर लिया। देखिए ये ए क्रॉस बी है, ये क्या है, ए क्रॉस बी, ये है ए क्रॉस बी। अब अगर ये जो सेट है, ये जो गिवन में है, अगर ये इसका सबसेट है तो ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो देखिए आप, ये रिलेशन जो है एफ, यहां पर एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी ये जो दिया है। तो देखिए 1 5 इसमें है, ध्यान दें, देखिए 1 5 इसमें है, 2 9 भी होगा, ये 3 1 भी होगा, ये 4 5 भी है और 2 11 भी आएगा। अगर हम देखें 2 11 1 9 1 11 और 2 11, तो यहां पर 2 का भी होगा, 1 2 11 भी होगा भाई, यहां 2 11 भी है, देखो ये। तो यानी ये जितने भी वैल्यू है सब इसमें है। तो यानी f इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b, सो f इज अ रिलेशन, रिलेशन हो गया, सिंपल। अब f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। अब देखिए फंक्शन में आप ध्यान दीजिए, यहां पर हम फिर से लिख दे रहे हैं 1 5 और 2 9 और 3 1 और 4 5 और 2 1 11। देखिए देखिए पहले वाला जो नंबर है ये 2, ध्यान से देखें, ये नंबर, ये 2 और ये 2। देखिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना के दिखा देता हूं, यानी वेन डायग्राम जैसा, एरो डायग्राम। देखिए 1 किससे रिलेटेड है, 5 से, 2 किससे रिलेटेड है, 9 से, 3 किससे रिलेटेड है, 1 से, 4 किससे रिलेटेड है,
5 से, तो देखो 4 रिलेटेड है 5 से और 2 रिलेटेड है 11 से, ये 2 रिलेटेड है 11 से। अब यहां पर ये चीज ध्यान देनी है, 2 रिलेटेड है 9 से भी और 2 रिलेटेड है 11 से भी। तो अब आप देखिए 2 9 और 2 11, इसमें जो पहले पहले ऑर्डर पेयर के कंपोनेंट सेम है, बिकॉज फर्स्ट components are same in क्या 2 9 और 2 11, so it is not a function, ये फंक्शन नहीं है, हो गया, ये फंक्शन नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। Let function be subset of z cross z is a function from z to z, justify your answer, यानी 11 क्वेश्चन है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम इसमें ले लेते हैं a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1, देन देखिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और a प्लस बी बराबर 0 प्लस 1 बराबर 1, एंड अगर हम a इक्वल टू 0 ले लेते हैं और b इक्वल टू 2 लेते हैं तो ए बी इक्वल टू भी 2 आएगा और a प्लस बी मीन्स 0 प्लस 2 बराबर 2 आएगा। तो इसका मतलब देखिए क्या मतलब हुआ, यानी 0 जो है 0 ये किससे रिलेटेड है, 1 से भी रिलेटेड है, और 0 किससे रिलेटेड है, 2 से भी रिलेटेड है। समझ में आया, ये ए बी इसमें से लेते हैं और इसमें ए प्लस बी लेंगे। तो अगर ए बी हमने मान लीजिए यहां से लिया ए बी 0, यानी 0 रिलेटेड हो गया, तो ए प्लस बी भी क्या आएगा 1 आया, और यही ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर 0 है, यहां सॉरी यहां पर 0 होगा, ए बी बराबर 0 लिया तो ए प्लस बी क्या आया 2 आया, तो यानी यहां एक जो 0 है ए बी, ये ए बी बराबर है 0, और 0 किससे 1 से भी रिलेटेड है, देखिए ये वाला 0 इससे 1 से रिलेटेड है, और ये वाला 0 या ए बी बराबर 0 ये इससे रिलेटेड है, यानी एक वैल्यू 2 से रिलेटेड है, यानी एक प्री इमेज 2 इमेज से रिलेटेड है। तो इसको अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखें हम कैसे लिखेंगे, ए बी और ए प्लस बी ऑर्डर्ड पेयर में लिखे हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए 0 1 और 0 2, तो पहले पहले ऑर्डर ये इक्वल है बिकॉज फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ 0 1 0 2 सेम, सो नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, दैट्स ऑल। लेट ए इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, तो 9 का फैक्टर क्या होगा 1 3 3, तो यानी हाईएस्ट क्या हो गया 3 आ गया, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ गया 3, और ऑफ 10 का क्या आएगा
10 को अगर हम देखें तो 1 2 5, तो इसका क्या है, हाईएस्ट क्या आएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। सबसे बड़ा फैक्टर इसमें प्राइम फैक्टर 5 है, तो इसलिए 5 ले लिया, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। फिर इसके बाद 11 लिया हमने ऑफ 11, तो 11 का 1 मल्टीप्लाई 11, तो ये 11 ही होगा। 11 ऑफ 12, ऑफ 12 का क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 4 2 2 4 3 12 3, तो ये 3 हो गया। और ये 13 का ऑफ 13, तो 1 मल्टीप्लाई 13, तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर अगर हम बनाते हैं, आर इक्वल टू, देखिए आर इक्वल टू, देखिए 9 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया, और 10 का प्राइम फैक्टर 5 हो गया, 11 का प्राइम फैक्टर 11 ही है, और 12 का प्राइम फैक्टर 3 हो गया ग्रेटेस्ट, और 13 का 13 ही है। ये इसका हमने बना लिया। ठीक है, तो हमारे पास देखिए 9 3 और 10 5, 11 11, 12 3 और 13 13। ठीक है, रेंज हमारे पास अब क्या आएगी बताइए। हमारे पास जो रेंज है आर यानी रेंज हमारे पास दूसरा वाला कंपोनेंट लेंगे, कौन सा, 3 5 11, तो हमारे पास आ गया 13, ये हो गया। तो आई हैव डन ऑल द क्वेश्चन। यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।